मन पवना आकाश लग। मन किस में लगा रहता है? पवन में। पवन मतलब श्वास में, रटना में। तब महाराज फरमाते सूरज शब्द एक घर होता है, नहीं तो हो नहीं सकता। अब महाराज फरमाते बाँचने वाले का खुद का ही नहीं तो दूसरों का क्या देख सकेगा वो? खुद को ही शब्द की जानकारी नहीं, दूसरों को क्या शब्द की जानकारी कर सकता? ये घटपर्चे का अंग जब तक पूर्ण रूप से नहीं समझता है, तब तक वो शब्द की समझ न खुद को है न दूसरों की कर सकता है। सिर्फ अंदाज से कहता रहता है। सूरत चारों मेर भोगती फिरती है और क्या मेरे तो अधर अपने आप हो रहा है, मेरे को रटना करने की जरूरत नहीं। कई ऐसे आते थे और बाँचने वाले हाँ बस पूरे हो गए, तुम तो मोक्षगामी बन गए, वो मुझसे कह देता है, वो राजी हो जाते हैं। तो बाँचने वाले सुनने वाले दोनों ही महाराज फरमाते हैं बस मोक्षगामी बने हुए फिरते रहते हैं और अड़ंग बड़ंग ज्ञान करते रहते हैं, उथल पुथल शिकल विकल। और क्या हमें तो कोई किसी को हत्या भी कर दे तो दोष नहीं लगे, ऐसी ऐसी बातें करते रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब सूरज शब्द एक होता है तो देही कैसे रहती है? छिन्न मात्र रेत के बराबर लगती है देही। और इधर ये गुरुजी बड़े रहते हैं तो मेल का मिला घटपर्चों का। मूल ज्ञान घटपर्चे की शाखा का और बाँचने वाले का मेल अर्थ करने वाले का काम मिलता है। देह छिन्न मात्र दे, खुद की देही को बाँचने वाला छिन्न मात्र देता है, रेत के बराबर समझता है कि ये देही कुछ नहीं है। जब शब्द सुखमणा की धार गगन मंडल में जाता है तो देही तो बिल्कुल खाली हो जाती है। पावन थोता बेटे हंसा के अस्तूल, दिन दिन हंस में दूबड़ो खीन पड़े आ देह, थाके मन सुखराम के केवल पांचों एह। ऐसी स्थिति बनती है किसी की बिरला। जो निर्णय निष्पक्ष करेगा, रटना में लीन रहेगा, उसी की बन सकती है, इसके अलावा दूसरों की बन नहीं सकती। तो समझो वो देह छिन्न मात्र होगी। पावन थोता बेट स्वसा खाली बेटे, कोई कहता है हमें तो कुछ ही मालूम नहीं पड़ता है, कुछ ही मालूम नहीं पड़ता, कुछ ही नहीं दिखता। तो जो रटना ही नहीं करते और अपने आप को समाधि देश के वासी समझ गए, समाधि लेके 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते हैं और कहते हैं हमें मालूम कुछ नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता है मालूम? जो ऐसी समाधियों में बैठे रहते हैं उनको न तो रटना चलती है, न नियंत्रण का मालूम पड़ता है, न वाणी कितनी बचो संगत में बोले कितने जाओ, उनको एक अक्षर का अर्थ का ज्ञान नहीं रहता। उनको किसी को भी पूछ लो वो एक ही साफ का निर्णय नहीं बता सकते, चाहे बाँचने वाले हो चाहे सुनिए। क्यों? क्या कारण से? कि देही छिन्न मात्र नहीं, सुखमना में ध्यान नहीं, सूरज शब्द का मेल नहीं। जब सूरज शब्द का मेल होता है तो उसकी फिर पहचान बता रहे, देही की बताई, अब नेत्रों की बता रहे। तो भजन करने वाले के ये देखना चाहिए या उनके जो मुंह से कह देगा वो बात माननी चाहिए? मुंह से तो कह देगा मैं तो पूरा हो गया, बस समाधि में बैठा रहता हूँ। हमारा सुख राम जी लिखे, फिर ये इतना बड़ा घटपर्चे का ग्रंथ क्यों बनाया? आँख की टकरी ओगड़े अतलस तेज लखाई, ध्यान समय सुख राम के संत त्रिकुटी मान। त्रिकुटी का मतलब है इला पिंगला सुखमना में एक, सुखमना की दार भजन उसको कहते हैं त्रिकुटी। तो जब त्रिकुटी में शब्द का आनंद आता है, बिना भजन करे भी, तो जैसे आंख में किसी के फिटकड़ी डाल दो या आंख सूर्य का जो तपसी होता है तो उसकी आंख लाल बूंद हो जाती है, उसकी निजर भी झेल नहीं सकता। इसी प्रकार अतलज तेज लखार, उसके नेत्रों में आंख पे अतलज तेज रहता है, लाल मखमल सूरज के तपसी की जैसी। आंख में फिटकड़ी घाले लाल बूंद हो जाते हैं। और जब ऐसा समय
सुखमना की धार में भजन होता है तो ऐसी स्थिति बनती है। तब सुखराम लगे जब ध्यान रे नैन उल्टा था, तीनों रास्ता एक हो 10वें द्वार लखा। जब ऐसे सूरत रूपी नेत्र खुल जाते हैं और शब्द ब्रह्म के आनंद आते हैं सुखमना की धार में, तो तीनों रास्ते एक हो जाते हैं। अलग अलग रहते हैं, इला पिंगला सुखमना एक हो जाते हैं, उसी को त्रिकुटी संगम कहते हैं। और ब्रह्मंड 10वें द्वार में शब्द उमो इतना हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति बनती है। जो शब्द ब्रह्मंड में उमो होता है 10वें द्वार लखाई, तो 10वां द्वार ब्रह्मंड लखाता है तो उसकी स्थिति कैसी बनती है। इसके लिए सुखराम जी कहते हैं निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे। वो मोर्चा है ब्रह्मंड, वज्रपोल मोर्चा है। इस मोर्चे पे जब सूरवीर भक्ति करने वाला जन, भक्ति करने वाली शरीर आत्मा जब रटना में जबरदस्त लीन रहती है तो निस्दिन मड्यो मोर्चो सूरो, जो सूरवीर है, सोहंग शब्द उच्चार, उसके उसास ही उसास आता है, श्वास लेने की इच्छा ही नहीं रहती। ये स्थिति बन जाती है। सुखमना में जब तीनों एक होते हैं उसके बाद 10वें द्वार में जब जाता है शब्द वज्रपोल में, तब महाराज फरमाते हैं ये स्थिति बनती है। और दूसरी स्थिति क्या बनती है, तो ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से ती अत रहे कर पारक। ये सब घटपर्चे की बातें हैं सुखराम जी के बारे में। घटपर्चे की तो कोई समझाते नहीं है और बाहर की बातें करते। बाणी बांटने वाले को ये समझानी चाहिए जो समझने वाला थोड़ा समझे। ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो, मस्तक सेती अत्र है कर पार। जब ब्रह्मांड में ध्यान रहता है, निस्दिन उसास मोर्चे पे आता है तो मस्तक गर्म रहता है और त्रिगुटी के नीचे का पिंड शरीर ढीला हो जाता है, खाली हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, ठंडी पड़ती है दही। ये स्थिति बन जाती है। अब इस स्थिति को कौन समझे, कौन इसका समझ करे। रचना कैसी चलती है, जोरदार, बहुत जबरदस्त, तो समझो वो 10वें द्वार लगा है। जब 10वें द्वार लग जाएगा तो सुखिया साहिब भेटिया त्रिवेणी के तीर, कैसर धारा सुखमना बूठा अमृत ही। ऐसी शेषर धारा का त्रिजुटी में यानी ब्रह्मांड में त्रिवेणी के तीर है वो ब्रह्मांड, उसमें समझा, उसने सत्संग से भेटा, इतना खाया साहेब से कि आत्मा उसमें मिलने के लिए अग्रसर हो गई। आत्मा को फिर और कोई विषय रस स्त्रीय ताप या काम क्रोध मद लोभ अहंकार या कोई मोह ममता सतावी नहीं, सबसे निश्चित हो जाती है ब्रह्मांड में जब शब्द होता है। ऐसी स्थिति बढ़ाते हैं। ये वज्रपोल की त्रिगुटी की बातें महाराज जट पर्चे की बता रहे हैं, रहनी सहनी भी बता रहे हैं और शब्द का अनुभव भी बता रहे हैं। अजात पाक के कौड़ से अमृत की धारा बरसती है तो कोई रस खटरस स्वाद अच्छे नहीं लगते, सिर्फ अमृत का रस ही अच्छा। इसलिए महाराज फरमाते हैं ऐसा जब आनंद आता है तब महाराज समझ जाओ वो त्रिगुटी ब्रह्मांड की धार है। अगम की तो और अलग बात है। राम राम बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मरो, सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा राम राम सा राम राम सा।